देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने। और साथ में ये भी है कि वर्तमान में जो एनआरसी लागू किया जाता है तो उसके अंदर में अगर कोई चीज देखी जाएगी तो आप यहाँ के निवासी है या नहीं है, और उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे वैलिड रीजन है कि वो आप यहाँ के बाशिंदे हैं, और आपका कब का जन्म है ये भी उसे प्रूव हो जाता है। उसको हर आदमी पढ़ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल चीजें लिखी हुई है। उसको एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए जिसको आम आदमी पढ़ सके। आपकी बात बहुत पहले ही ये बात आ गई थी। हम बहुत जल्दी आपको एक बिल्कुल साधारण भाषा, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसी भाषा में आपको हम उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी गारंटी। 31 सवाल, 31 सवालों के 31 जवाब, और उनके किसी भी, उसको पेन मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन पेन तो जरूर मिलेगा, और इसी से चर्चा हो जाएगी। तो आप सारे लोग इसमें शामिल हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप जवाब देंगे, उसके बारे में विस्तार से यहाँ हमारे धर्मराज जी एक बार जोरदार ताली बजा दें, ये उसके बारे में आपको समझा देंगे। तो इस बहाने से क्वेश्चन पेपरों की एक प्रश्नोत्तरी भी हो गई और प्लस में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। तो सब हम जिस प्रश्नोत्तरी को चालू करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मैं धर्मराज जी से कहूँगा संक्षेप में सबसे पहले हमारे इस भारतीय संविधान के बारे में मेन महत्वपूर्ण बातें बता दें। उसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर चालू होगा और 31 क्वेश्चन हैं, 31 विनर होंगे, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बेटा हो, बेटी हो, सब इनवाइटेड हैं। तो धर्मराज जी संक्षेप में प्लीज जी। भारतीय संविधान जो महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि ये केवल दस्तावेज नहीं है, ये आज़ादी का दस्तावेज है जो हमारी आज़ादी तय करता है। प्लीज धर्मराज जी। धन्यवाद ना यार सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खड़ा होना है। जैसा कि आज हम इस मेले में आए हैं, तो ये मेला ही एक ऐसा अवसर है जिसके अंदर सभी लोगों को संबोधन करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम सब लोगों को पूरी दिल्ली से और दिल्ली के अलावा अन्य जगह से भी आने का और निमंत्रण मिलता भी है सबको व्हाट्सएप पे, और हम सब मिले भी हैं। और इसी बहाने जो बहुत सारे अच्छे संस्कार भी होते हैं, बेटा बेटी समथिंग देख रेख के, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को। आगे हम चर्चा करते हैं कि हम धर्म के तो साथ हमेशा चलते हैं, लेकिन धर्म के साथ में एक बाबा साहब को हम कभी नहीं भूलते, और बाबा साहब को लोगों ने पूजना शुरू किया, लेकिन पूजने के साथ साथ में वो क्या दिया बहुत कम लोगों को पता है। और भारत का संविधान यानी कि जो बुक बाबा साहब ने लिखी है, लोग बाबा सिर्फ भारत का संविधान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अंदर क्या है इसके लिए एक चर्चा करने का हमने प्रोग्राम तैयार किया, जिससे कि हम प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि स्पीच जब चलती है कहीं पर तो लोग ध्यान नहीं देते, इधर उधर दाएं बाएं भटकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो सब बातें आप सबके दिमाग में रहेगी और आप इसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा वहीं कराना नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, धन्यवाद सर। अब बैठ जाइए आराम से, अब आराम से दूर तक बैठ जाइए, दूर तक थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अब आवाज दूर तक प्लीज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भारत का संविधान है क्या चीज, और क्यों आज की राजनीति के अंदर में सभी भारत का संविधान लेके और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक की उनकी पॉलिसी कुछ और होती थी, लेकिन संविधान की पॉलिसी अब हमें देखने को मिल रही है। आखिर है क्या चीज, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए, और क्या हमें जानकारी से प्राप्त है। तो इसी चीज को लेने के लिए मैंने थोड़ा सा इस पे एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर प्रश्न पूछें और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब तैयार है? हाथ जरा खड़ा करें, कौन कौन शामिल होना चाहता है इस प्रश्नोत्तरी में? बहुत बढ़िया, चलिए आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि मुझे वहां तक आना पड़ेगा जो उसका उत्तर देगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? जो मुंह से कोई नहीं बोला, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है?
भारत में पूरा और कुछ है? संविधान। चलो एक सेकंड, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं। मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा बच्चों को, क्योंकि छोटा बच्चा हो या कोई महिला हो, पहले मैं चाहूंगा कि अगर कोई बोले तो बढ़िया लगेगा जी। भारत का राज्य, भारत का और कुछ बिल्कुल नजदीक है। हाँ भाई बेटे, भारत, दैट इज इंडिया। ताली जोरदार है भैया, इधर आओ जल्दी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गर्वित। लीजिए धर्मराज जी, गर्वित को सम्मानित करें। पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, जोरदार ताली एक बार, तालियां गर्वित के लिए। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ दूसरा प्रश्न आप सबके लिए। किस अनुच्छेद के आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके आधार पर संसद स्थानों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? जरा बता सकता है, जिसको आता है हाथ खड़ा करे। उस बच्चे से और दो ही बस, सामने बच्चा है बड़ा ब्रिलियंट दिख रहा है। चलिए आइए। 363। नहीं, यस, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे दोस्तों आइए। आओ बेटा इधर आओ। क्या नाम है? गौरव। आइए, ये लीजिए, इसमें से लीजिए। गौरव के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। इस गौरव बेटे को ये पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 है, जिसके कारण संसद स्थानों में नाम का परिवर्तन करती है। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, क्या अलग अलग नाम हमने चेंज करते देखा है। तो अगला प्रश्न है, हेलो किस बच्चे के लिए समान तालियां। जोरदार ताली के साथ, किस अनुच्छेद के आधार पर किसी भी राज्य को छोटा या बड़ा किया जा सकता है? मतलब राज्य की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद है जो हमको ये अनुमति देती है संसद को? तो बता सकता है कोई और साथी, महिलाओं में से, बच्चों में से? सर एक ही लड़का है जो। एक ही लड़का है। और कोई? बहुत सारे यहाँ संविधान को लेकर घूमने वाले मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है, बहुत कमी रही। दोबारा उसी को बुला लिया जाए। दोबारा बुलाया जाए। आइए भाई, एक बार आइए, बताइए जरा। सारी में लेके जाएगा लड़का। ये यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। क्या बोला? अनुच्छेद 2 यहाँ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था, कम से कम आप अकेले थे। तो और कोई नहीं आया तो आगे। हाँ जी, यस। अनुच्छेद 4 यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ रही, यहाँ भी गड़बड़ रही। चलिए इस प्रश्न को मैं पास करता हूँ धर्मराज जी की तरफ। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद के आधार पर किसी भी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा इसके अंदर में, जो इसका अनुच्छेद 1 जिसके अंदर भारत या इंडिया जो नाम है, इस नाम को सबको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि भारतीय की राजनीति के अंदर में जितने हमारे नेता हैं वो संविधान की शपथ लेकर ही अपना पद धारण करते हैं, लेकिन हमेशा अपने मुंह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें, अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है तो संविधान का हमारा पढ़ने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम नहीं पढ़ते इसलिए हमारे अधिकारों को खत्म किया जाता है। वो लोग हमारे संविधान को पढ़ते हैं और इसलिए उसके अंदर में त्रुटियां खोज कर हमारे संविधानों को खत्म करने का भरसक प्रयास करते हैं। और इसके कुछ अनुच्छेद जो है हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए, मैं उसे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं जी सर। एक मिनट सर, जो इंडिया शब्द का भी उल्लेख ब्रिटिश पीरियड में ये हुआ था, इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर इन अगस्त के महीने में जो नेशन डिक्लेयर किया जाता है उसे इंडिया नाम संबोधित किया गया। जी, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। ऐसी जानकारी है जो कभी कहीं देखी सुनी नहीं, वो आज आपको यहाँ मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4, उसकी मैं आपको बता दूं कि भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 5 के आधार पर हमें नागरिकता मिलती है। वो क्या आधार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किस आधार पर हमको नागरिकता मिलती है, ये कोई बता सकता है क्या? अनुच्छेद 5 में हमें नागरिकता मिलती है, लेकिन आधार क्या है उसका? कोई जानकारी किसी को? हाँ जी,
भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 के अनुसार हमें नागरिकता 3 प्रकार से मिलती है। माइक में जन्म से मिलती है, या जो लोग 1946 के पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश के अंदर आ गए, भारत की सीमा में आ गए, वो नागरिक बन जाते हैं हमारे देश के स्वतः ही। या फिर जो लोग हमारे देश में 5 साल से या उससे ज्यादा पीरियड तक रहेंगे और हमारे कानूनों का पालन करेंगे। इन 3 प्रकार से नागरिकता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आप इस सुनिए सर, आप इसके लिए विनर हैं। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? विवेक विशाल गौतम। विवेक विशाल गौतम जी, इन्होंने रास्ता भी तोड़ा था और बहुत अच्छी बात है कि आज प्रश्न का जवाब भी इन्होंने तोड़ दिया। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने। और साथ में ये भी है कि वर्तमान में जो एनआरसी लागू किया जाता है, तो उसके अंदर में अगर कोई चीज देखी जाएगी तो आप यहाँ के निवासी है या नहीं है, और उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे वैलिड रीजन है कि वो आप यहाँ के बाशिंदे हैं, और आपका कब का जन्म है ये भी उससे प्रूव हो जाता है। तो इस बात को सबको ध्यान होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां कि जन्म प्रमाण पत्र कितना जरूरी है। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे के लिए खतरा भी है। किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस आधार पर हो सकती है नागरिकता समाप्त? वो अनुच्छेद कौन सा है, आप बता सकते हैं जिसको जानकारी हो? कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है? कोई बता सकते हैं प्लीज? नहीं, बड़ा जटिल प्रश्न पेपर लेकर आए हैं गुरु जी, बड़ा जटिल प्रश्न है, तो इसका जवाब भी हम उन्हीं से लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बाबा साहब को सिर्फ जन्म दिन ही याद करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इससे कि सब लोग सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन और बाबा साहब का कब महापरिनिर्वाण है यही मनाने में सब व्यतीत कर देते हैं। बाकी चीजों को तो पढ़ते ही नहीं है जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमारा भविष्य आगे जाए, जिससे हम शिक्षित बने। मगर ये हम सभी को मैसेज ये देना चाहूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अब तक पूछे गए, उसमें से 1-2 ने ही जवाब दिया है। तो ऐसा देखो, हमारे समाज में बाबा साहब पैदा हुए, इसका ये मतलब नहीं कि हम बाबा साहब के बारे में ना जानें। पहली बात तो यह है कि बाबा साहब को लोग पढ़ते हैं, सिर्फ बस उनका जन्मदिन याद करते हैं, फिर 14 अप्रैल को दिन चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मना के चले आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर 1 साल का वेट करते हैं कि 14 अप्रैल आएगा तब हम बाबा साहब को मनाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। अरे मैं कहना है कि सभी लोग पहले संविधान को पढ़ो। जब तक देखो ये जानकारी का अभाव किसी को नहीं है, अगर जानकार लोग हो जाएंगे तो अपना समाज आगे जाएगा। मैं बाबा साहब का रोल करता हूं और मैं बाबा साहब को डीपली पढ़ रहा हूं अभी, और जितनी भी सारी किताबें हैं अभी बाबा साहब का अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहता हूं, ताकि क्योंकि जब तक अपने अंदर ही नॉलेज नहीं होगी तब आप दूसरों को कैसे बताओगे? क्यों? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण बात की थी कि किस आधार पर किसी की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, वो अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, संविधान का अपमान करने पर, राष्ट्रद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों को उसको हर आदमी पढ़ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल चीजें लिखी हुई है, उसको एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका एक सरल भाषा में किताब लिखनी चाहिए जिसको आम आदमी पढ़ सके। आपकी बात बहुत पहले ही ये बात आ गई थी, हम बहुत जल्दी आपको एक बिल्कुल साधारण भाषा, जो मैं प्रश्न पूछा उसी भाषा में आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी गारंटी है आपको, आपकी समस्या का समाधान, क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारी। ठीक है जी। तो किस अनुच्छेद में पाखंडी प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाखंड को समाप्त कर दिया है बाबा साहब ने? आप कोई बता सकता है? अनुच्छेद 13। वाह जी वाह, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली। क्या नाम है बेटा? गुंजन। गुंजन। देखिए, गुंजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद हमें पाखंड को खत्म करने के लिए मदद करता है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। जी सर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यस, ये जो अनुच्छेद 13 है, इसका ये अनुच्छेद पाखंडी प्रथाओं का अंत करता है। यानी कि इस अनुच्छेद के माध्यम से जितनी भी परंपराएं
असंवैधानिक है उनकी 13 से 13वीं। तो इसकी पाखंडी प्रथाओं की 13वीं किससे होती है? अनुच्छेद 13 के माध्यम से। तो हम सबको याद रहेगा। तो बाबा साहब ने अपने संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा कि आज से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो प्रथाएं थी सब जीरो। तो देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था करके गए हैं। चलिए मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को कानूनी समानता का संरक्षण प्राप्त है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को कानूनी समानता मिलती है? मेरे साथ एक बेटा है, हाथ खड़ा कर लिया पहले ही, बेटी ने भी खड़ा कर लिया है। भाई दोनों खड़े हैं मेरे पास में, देखते हैं। 3 शाबाश। चलिए पहले इससे पूछते हैं, बेटा बताओ। अनुच्छेद 15। वो तो मामला गड़बड़ हो गया। 19। यहाँ भी गड़बड़ है। अनुच्छेद 18। यहाँ भी गड़बड़ है। और कोई कानूनी समानता, अरे सब कुछ है, लेकिन उस अनुच्छेद का नाम तो बताएं कि अनुच्छेद कौन सा है। नहीं कोई है? कोई और बता। अनुच्छेद 20। यहाँ तो नहीं करेगी बाल कुछ भी। हाँ 22। लो जी ये भी गड़बड़ है। अच्छा ट्राई है। अरे मैं तो कहता हूँ ये बच्चे ट्राई करें, ये बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं कर रहे जो पढ़े लिखे हैं? और कोई? अनुच्छेद 21। नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि अनुच्छेद 14 एक ऐसा वो है जो कानूनी समानता में देता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के लिए। कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए क्योंकि समय हो गया है, मैं भी जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो अगले प्रश्न पर आता हूँ। किस अनुच्छेद में लिंग, धर्म, जाति, वर्ण, मूलवश स्थान आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है? और बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा महत्व मिटाता है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है बेटा। जोरदार तालियां तालियां। क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या के लिए ये दोबारा तालियां आराध्या के लिए। आपने देखा होगा ये ऐसे नहीं बनी है, आपको जानना चलो क्या आर्टिकल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।